क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जेब में रखा वो कागज का नोट, जिसे हम और आप असली पैसा कहते हैं, वो जल्द ही म्यूजियम की चीज बन सकता है। देखिए, साल 2026 शुरू हो चुका है और भारत की सड़कों पर एक ऐसी खामोश क्रांति चल रही है। एक तरफ है हमारा भरोसेमंद यूपीआई और दूसरी तरफ है भारत सरकार का अपना डिजिटल रुपीस, यानी कि ई रुपीस। आज सवाल सिर्फ पेमेंट का नहीं है, सवाल आपकी फाइनेंशियल प्राइवेसी का है। क्या आरबीआई चुपके से कैश को खत्म करने की तैयारी कर रही है? क्या डिजिटल रुपया वाकई यूपीआई को खत्म कर देगा? और सबसे बड़ी बात, कि क्या आपके वॉलेट में रखा पैसा अब सीधा सरकार की निगरानी में है? आज के स्पेशल एपिसोड में हम डिजिटल रुपये का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं रीना सुथार ऑफिशियल चैनल और मैं रीना सुथार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बात होगी भविष्य की करेंसी की। सबसे पहले यह समझिए कि डिजिटल रुपया जो है, यानी सीबीडीसी, कोई वॉलेट बैलेंस नहीं है। अब आप गूगल पे या फोन पे यूज करते हैं तो वो आपके बैंक अकाउंट में रखा पैसा होता है, जो एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर होता रहता है। लेकिन ई रुपीस क्या है? ये खुद एक करेंसी है। जैसे आपकी जेब में रखा 500 रुपए का नोट होता है, वैसे ही ई रुपीस आपके फोन में मौजूद एक डिजिटल टोकन है। इसके पीछे किसी बैंक की गारंटी नहीं, बल्कि सीधे सीधे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गारंटी होती है। यहां देखिए, 3 बड़ी बातें समझनी बेहद ही जरूरी है। सबसे पहली बात कि इंटरऑपरेबिलिटी, उसके बारे में बात करनी है। अब आप अपने डिजिटल रुपए वाले वॉलेट से किसी भी दुकान के यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात, नो बैंक अकाउंट, यानी इसमें नो बैंक अकाउंट की कोई भी जरूरत नहीं है। इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको बैंक ट्रांजैक्शन फेल होने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि ये सीधे आरबीआई से कनेक्ट होते हैं। तीसरी और बड़ी बात, फिजिकल वाइब की अगर बात करें तो ये ठीक नोटों की तरह काम करता है। आप 10 रुपए, 20 रुपए या 500 रुपए के डिजिटल टोकन जो है अपने वॉलेट में रख सकते हैं। तो अब आप पूछेंगे कि जब यूपीआई इतना अच्छा चल ही रहा है तो इसकी जरूरत क्या है? तो देखिए, यही असली खेल शुरू होता है। सेटलमेंट का रिस्क है। अगर इसके बारे में बात करूं तो यूपीआई में अक्सर सर्वर डाउन की वजह से पेमेंट अटक जाता है, क्योंकि इसमें आपका बैंक इन्वॉल्व होता है। ई रुपीज में कोई बिचौलिया नहीं है, ये वॉलेट टू वॉलेट तुरंत सेटल होता है। और इसी के साथ अगर बात करें गोपनीयता की, तो देखिए, यूपीआई का हर ट्रांजैक्शन आपके बैंक स्टेटमेंट में छपता है। लेकिन आरबीआई ने इसको लेकर संकेत दिए हैं कि छोटे अमाउंट के ई रुपीज ट्रांजैक्शन बैंक स्टेटमेंट में नहीं दिखेंगे। ठीक वैसे ही जैसे कैश खर्च करने पर किसी को अब पता नहीं चलता है। इसी के साथ बात करें अगर कॉस्ट की, तो देखिए, यूपीआई जो है, इकोसिस्टम को चलाने में बैंकों का बहुत पैसा खर्च होता है। वहीं नोट छापने में आरबीआई के हर साल हजारों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। अब डिजिटल रुपया इन दोनों खर्चों को जीरो कर देगा। क्या 2026 में कैश मर रहा है? इसको लेकर आंकड़े क्या कहते हैं? हाँ, लेकिन धीरे धीरे। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक देखिए, पिछले 2 सालों में फिजिकल करेंसी की डिमांड में बड़ी गिरावट आई है। अब लोग मंदिर के दान पात्र से लेकर सब्जी मंडी तक डिजिटल रुपए का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, कैश पूरी तरीके से खत्म नहीं होगा। कैश इमरजेंसी के लिए है, लेकिन डिजिटल रुपया जो है एफिशिएंसी के लिए है। सरकार का असली मकसद कैश को बंद करना नहीं है, बल्कि कैश को ट्रैक करना और उसे डिजिटल फॉर्म में लाना है, ताकि करप्शन और जाली नोटों का खेल जो है हमेशा के लिए खत्म हो सके। लेकिन क्या ये सब कुछ इतना गुलाबी गुलाबी है, इतना आसान है? बिल्कुल नहीं है। डिजिटल रुपए के साथ 2 बड़े खतरे हैं। सबसे पहली बात, साइबर सिक्योरिटी। अगर आपका फोन हैक हुआ या वॉलेट का एक्सेस गया तो डिजिटल टोकन को रिकवर करना मुश्किल हो सकता है। इसी के साथ देखिए, प्राइवेसी कंसर्न की अगर बात करें तो भले ही छोटे ट्रांजैक्शन प्राइवेट हो, लेकिन बड़े ट्रांजैक्शन पर सरकार की सीधी नजर होगी। तो क्या हम एक जो है सर्वेलेंस इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? ये भी बहुत सारे आप सब में से जो है वो सवाल पूछ सकते हैं। अब इसको लेकर निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या डिजिटल रुपया यूपीआई को पीछे छोड़ देगा? तो इसका जवाब है कि नहीं, ये दोनों एक साथ चलेंगे।
यूपीआई एक रास्ता है और डिजिटल रुपया एक सवारी है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपका बैंक अकाउंट धीरे धीरे छोटा हो जाएगा और आपका डिजिटल रुपीज वॉलेट जो है वो बड़ा हो जाएगा। भविष्य डिजिटल है, सुरक्षित है, लेकिन क्या आप इसके लिए तैयार हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आप अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकालकर आरबीआई के डिजिटल वॉलेट में रखना पसंद करेंगे या आपको आज भी जेब में रखे नोटों की गड्डी पर ही भरोसा है? अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। फाइनेंस की ऐसी ही गहरी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।